बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पालना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्रृंगार का मंथन करने से पहले आज हमारे बीच में हमारी सुरक्षा सेतिया बहन जी, वो अति सुंदर भजन दीदार का, श्रृंगार का, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, वो अभी हमें सुनाएगी। उसके बाद यहाँ की हमारी बच्चियां जो हैं वो आपको वाणी गायन सुनाएगी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मेरा आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आवाज आ रही है ना? आ रही है मम्मी, आप बोलो। सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ, सूरत कमाल है। शोभित है पागशीश कमल पर हजूर के। शोभित है पागशीश कमल पर हजूर के। चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना रूह होती निहाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनके
चितवन बोलो रे जमाल है, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी हो बेहाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ, सूरत कमाल है हो। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ हाँ जी। प्यारे की जय। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयां करूं क्या मजाल है। हम नहीं कर सकते, राज जी हमसे करवाते हैं, पर आपकी सूरत दिखाई कम दे रही थी। अब हमारे बीच में ये गुरुकुल की बच्चियां आपके सामने एक वाणी गायन रखेंगी। देखना मीनू कैसी उनकी शक्ल आ रही है, ठीक है? हाँ जी, करो ठीक। ठीक है दीदी। समस्त सुंदर प्रकरण 119 भारत में जा रहे हैं। आवाज कट रही है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। मेरे प्यारे मेरे प्यारे पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना बचने पर ब्रह्म
बिना चिन्हे कौन कहे मैं जानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पीछे ढूंढो घर अपनों, कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनों सो, जब लग घर पावत नहीं अपनों सो, भटकत फिरत भरमानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पांच तत्व मिल मोहल रचो है सो, आंतरिक क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के सन से भानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बोल चल पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो, महमत कहे माहे पार खोजोगे, महमत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप वल खानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। राम जी कृष्णनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बच्चे, बहुत सुंदर, आपकी आवाज पूरी आ रही थी। दीदी ये बच्चे नए आए हैं, नए दिख रहे हैं मुझे। हैं? ये बच्चे नए हाँ, आए ये सिक्किम से आई है, सिक्किम से अभी आई है कुछ समय पहले, हाँ ये नए दिख ज्यादा रहे टाइम हैं। अभी फैल। अच्छा, इसकी आवाज हाँ, सही आ रही थी बिल्कुल। पता नहीं इसकी आवाज क्यों फटती है, समझ में बैठे नहीं जिससे सेवा लेनी होती है ना, उसी को ही हाँ, भेज। बस वही बात है बात सारी है। हाँ जी। चलिए अब हम मिल करके वाणी मंथन शुरू करते हैं। सिंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 20 चौपाई 60। हस्त कमल काड़ो कड़े, माहे कई रंग कई बेल, सो रो लेवे विचार के, आगू चले न जुबा अकल। श्री राजी के दोनों हस्त कमलों में कड़े और कड़ी की शोभा है। काड़ो कड़े, इनमें अनेक प्रकार की ऐंठने यानी घुमाव और रंग है, जिनका अपने अंतःकरण में विचार करके आत्माएं आत्मसात करती हैं। दो चीजें बहनी है, काड़ो और कड़े, और अनेक प्रकार के घुमाव ऐठन इस तरह से, और कई तरह बाल के जो है ना शब्द, बल, बल का बल, मतलब एंड। वही दीदी ऐसे बल
घुमाव ना इस तरह का हाँ जो जी, होता हाँ है। जी। एक हाँ, कड़ा हाँ। था मेरे पास, कभी ऐसे वाला था, यूं घुमाव थे उसके हम्म। अंदर। हाँ, पहले चलते थे ऐसे चलते थे ना दीदी हाथ से। हाँ, जालीदार। पहले दीदी हमें पहुंची और कड़े का ही मतलब दिल में आता है। जब से स्वामी जी की चितवन सुनी ना, उसमें काढ़ो कड़ी दो चीजों का वर्णन करते हैं, हाँ, तो हमने अब एक ही समझते थे। एक ही दीदी आती थी, कड़ा है। पहुंची और कड़ा, बस यही आता हम्म, था दिल में। अब राजी ने ये चीज भी दिल में डाली कि 3 चीजें पहनी और हम्म, बाजू बंद, 4 पूरा हो जाता है सिंह का। याही विध है पहुंचिया, पहुंची का आ गया ना वरना। तिन में कई रंग नंग कंचन, रंग गिनती कहते सकुचे, जानो क्यों कहूँ सुमार सुकन। इसी प्रकार पहुंचियों की भी शोभा आई है। इनमें अनेक रंगों के ज्वारातों के नग हैं, जो सोने में जड़े हुए हैं। ये रंग इतने अधिक हैं कि इनकी गिनती करने में मुझे संकोच हो रहा है। अनंत को भला शब्दों की सीमा में कैसे कहा जा सकता है। किन विद कहूं हथेलियां, अति उज्जवल रंग लाल, कहते लीका दिल लरजत, ए अंग नूर जमाल। मैं हथेलियों की शोभा का वर्णन कैसे करूं। इनका रंग उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए है। हथेलियों की अति कोमल रेखाओं की सुंदरता का वर्णन करते समय मेरा जीव घबराने लगता है। दिल लर्जत, जीव घबराने लगता है कि मैं धामधनी के इन अंगों की शोभा का वर्णन कैसे करूं। अंगुरियां हस्त कमल की, याको दियो ना निमुना जाए। वचन कहूं विचार के, तो भी रूह पीछे जाए पछताए। धामधनी के दोनों हाथों की उंगलियां इतनी सुंदर हैं कि इनकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। यदि मैं कुछ सोच विचार के यानी किसी से तुलना करके वर्णन करती हूँ, तो भी बाद में मेरी आत्मा को पश्चाताप होता है कि इस प्रकार की उपमा तो बिल्कुल निरर्थक है। हर एक अंगुरी मुंदरी, हर मुंदरियों कई रंग, सो जोत भरत आकाश को, कहूं किन विध कई तरंग। श्री राज जी की प्रत्येक उंगली में मुद्रिका आई हुई है और प्रत्येक मुद्रिका में अनेक प्रकार के रंग हैं। उनसे निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में सर्वत्र फैली हुई है। मुद्रिकाओं के नगों से प्रकट होने वाली अनेक प्रकार की तरंगों का मैं कैसे वर्णन करूं। जो जोत नख अंगूरी, जुबा आगे चल ना सकत, फेर वचन यही कहूं, अंबर जोत भरत। अंगुलियों के नखों में जो ज्योति है, उसकी शोभा का वर्णन करने में मेरी जिह्वा वाणी चल नहीं पा रही है। मुझे हार कर यही बात कहनी पड़ती है कि आकाश में चारों ओर ज्योति ही ज्योति भर रही है। इससे ऊपर कुछ है नहीं ना, क्या कहे। हर चुपई के बाद वो कहते हैं मेरे से नहीं हो रहा। तो हमें नहीं भी हो ये बात क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें चितवन में इन अंगों को देखना है।
देखना चाहिए, सही बात है। जब उन्होंने इतनी मेहनत करी है, देख देख के भी नहीं बोल पा रहे हैं, उन्होंने देखा, उनसे वर्णन नहीं हो पा रहा, बार बार आकाश बस की कैसे, आकाश में ज्योति हो रही है, आकाश इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर क्या है, आकाश से ऊपर कुछ है ही नहीं। जब धरती पे समुद्र, यहाँ आ गया सागर, ऊपर आसमान में हो गया आकाश, इससे ऊपर कोई चीज नहीं। यस। याही विद नख चरणों के, अब फिर चरणों पे आते हैं। याही विद नख चरणों के, नख जोत एही सबद, एही खूबी फेर फेर कहूं, क्या करो छूटे ना जुबां हद। धनी के चरणों के नखों की भी यही शोभा है। नखों की नूरी ज्योति की शोभा का वर्णन करने के लिए भी यही शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं कि नखों की ज्योति आकाश में भर रही है। उनकी शब्दातीत शोभा की इस विशेषता को मैं बार बार कह रही हूँ कि उनकी ज्योति आकाश तक जा रही है। मैं करूं भी क्या? वापिस आ जाओ, आवाज ठीक आ रही है। दर्शन दीदी, आप जाके वापिस आ जाओ दोबारा, मैसेज डाला आवाज कम है। ठीक है सुंदर साथ जी, जिनका भी नेट ठीक नहीं है आप दोबारा जाके वापस आ सकते हो, फिर नेट ठीक आ जाएगा। कि मैं बार बार कह रही हूँ यही बात कि उनकी ज्योति आकाश तक जा रही है नखों की। तो इस संसार की रचना अर्थात वाणी मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, अर्थात यहाँ के शब्दों से चरणों के नखों की शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। पहले हस्त कमल का वर्णन हुआ, अब फिर से चरण कमल पे आ गए। कोमलता चरण अंगूरी और चरण तली कोमल, ए दिल रोशन देख के, हाय हाय खाक न होत जल बल। हाय हाय धाम धनी के चरणों की अंगुलियों तथा तलियों की कोमलता एवं नूरी आभा को देखकर यह दिल विरहा में जलकर राख क्यों नहीं हो जाता, अर्थात अपने अस्तित्व को क्यों नहीं मिटा देता। जलकर राख होना एक मुहावरा है जिसका क्या अभिप्राय है कि अपने अस्तित्व को पूर्णतया समाप्त कर देना। धनी के चरणों की अनुपम शोभा को देखने के पश्चात भी यदि दिल संसार को देखता है तो हमारे लिए यही शिक्षा है कि उस अनमोल निधि को पाने के बाद उनके प्रेम में उसे अपने को मिटा देना चाहिए था। चारों चरण चारों भूखन चरण के, माही रंग जोत अपार। दिल ना लगे बिना गिनती, जानो क्यों ल्याऊं माही सुमार। श्री राजी के चरणों में क्या है? झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ी, ये 4 आभूषण हैं। इनमें अनंत रंगों की ज्योति है। अब रंगों की गिनती किए बिना दिल नहीं लगता, अर्थात शोभा नहीं बसती। मैं यही सोचती हूँ कि किस प्रकार मैं रंगों को सीमाबद्ध करूं। श्री महामती जी के धाम हृदय में तो संपूर्ण शोभा बसी है। हम सुंदर साथ के लिए परोक्ष रूप में कथन तो हम सुंदर साथ के लिए है कि यदि रंगों को सीमाबद्ध करके वर्णन नहीं किया जाए
तो हम सुंदर साथ इस शोभा को अपने हृदय में कैसे बसाएंगे? तुमार कहे भी ना बने, दिल में न आवे बिना सुमार। ताथे मुश्किल दो पड़ी, पड़या दिल माहे विचार। यदि मैं उस शोभा को सीमाबद्ध करती हूँ तो भी काम नहीं चलता, क्योंकि वह तो अनंत है। फिर क्या कह रहे हैं कि बिना सीमित किए हुए शोभा को दिल में नहीं बसाया जा सकता। इस प्रकार दोनों काम करने में कठिनाई है। अतः इस विषय पर दिल में विचार करना पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए। दोनों में क्या है, दोबारा पढ़ना। वो कह रहे हैं कि यदि मैं उस शोभा को सीमाबद्ध करती हूँ तो भी काम नहीं चलता, क्योंकि वो अनंत है। किंतु बिना सीमित किए हुए शोभा को दिल में भी नहीं बसाया जा सकता। मेरे लिए तो ये दोनों काम, यानी ये महामती जी के लिए दोनों काम करने में कठिनाई हो रही। सुंदर साथ के लिए मुश्किल ना, मतलब वो सुंदर साथ के लिए नहीं, वो उनको समझाने में मुश्किल आ रही है, ये हाँ। कहने का मतलब है। सुंदर साथ की अभी बात नहीं, कि वो कह रही है कि मैं सीमाबद्ध करती हूँ तो भी काम नहीं चलता, क्योंकि वो अनंत है। और बिना सीमित किए हुए मैं शोभा को दिल में सुंदर साथ कैसे बसाएगा। तो ये दोनों काम करने में उनको कठिनाई हो रही है। और फिर इस विषय पे विचार भी करना पड़ रहा है कि क्या करूं, मैं करूं तो करूं, क्या करूं। आगे से पहले आएगा। चरण हक सूरत के, तिन अंगों के बुखन। रू लेसी शोभा विचार के, जाके होसी अरस में तन। जिन आत्माओं के परम धाम में मूल तन होंगे, वे धाम धनी के मुखारविंद तथा चरण आदि के अंगों के आभूषणों की शोभा का विचार करेंगी और उनको अपने धाम हृदय में बसा ही लेंगी। याही वास्ते कहे सागर, शोभा ना आवे माही सुमार। सागर शोभा भी ना लगे, शब्द में ना आवे शोभा अपार। अक्षरातीत की शोभा को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसीलिए सागर की उपमा देकर वर्णन किया गया है। श्री राजी की अनंत शोभा शब्दों की परिधि में नहीं आती, इसीलिए सागर की उपमा देकर भी उस शोभा का वास्तविक चित्रण नहीं हो सकता। जो शोभा कही हक की, ऐसी हादी की जान। हक के मासूक कया अपना, सो जाहिर लिखया माही फुरमान। जिस प्रकार श्री राजी की शोभा अनंत है, उसी प्रकार श्री श्यामा जी की शोभा भी असीम है। धर्म ग्रंथों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि श्री राजी ने हमारी श्यामा जी को अपना माशूक कहा है। तो कौन से धर्म ग्रंथों की बात हो रही है वो स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि पुराण संहिता प्रकरण 29 होएगा उनका, 75 और 80 ये है, और महेश्वर तंत्र में 47 में कहा गया है और 49 में युगल स्वरूप की समान शोभा और प्रेम के ऊपर प्रकाश डाला गया है। और इसके अलावा कुरान में भी सूरे नूर 24 में 2 तनों की महिमा का वर्णन है, और पारा 3 में तिलकर
तिलकर रसूल में वर्णन है। और शोभा जुगल किशोर की, रू अल्लाह ने कही इत, उसी इलम से मैं कह दूं, जो कहावत हुक्म सिफत। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने युगल किशोर श्री राज श्यामा जी की शोभा का वर्णन किया। धामधनी के आदेश से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिए हुए तारतम्य ज्ञान के आधार पर मैं उस शोभा का वर्णन कर रही हूं। इस चौपाई में यह संशय होता है कि तारतम्य ज्ञान को ग्रहण कर कोई भी सुंदर सा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर सकता है, जैसा कि इस चौपाई में कहा गया है। ये प्रश्न उठता है, लेकिन इसका क्या समाधान है कि धामधनी की मेहर के बिना आज तक कोई भी ना तो वर्णन कर सका है और ना कर सकेगा। श्री मुखवाणी की चौपाई का चिंतन और मनन करके उसे कोई सुना तो सकता है, किंतु धाम हृदय में जब तक युगल स्वरूप स्वयं विराजमान होकर ना कहे, तब तक का वर्णन मात्र बुद्धि की दौड़ का प्रतिफल कहा जाएगा। यह ब्रह्मवाणी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप से उतरी है और यही शोभा मात्र श्री महामती जी को है। कैसे? चौपाई है, हृदय बैठ कहलाया साक्षात का कथन यही सिद्ध करता है। और यह किरंतन में भी यह बात स्पष्ट रूप से हो गई है कि श्री महामती जी को ही वो शोभा प्राप्त है कि वो वर्णन करे। कि क्या चौपाई है किरंतन में, वो बता रहे हैं। तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, फिर बैठे माही आसन कर, श्री महामती हृदय अपंग। हिलवत परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार की वाणी को क्या कहते हैं? तारतम का तारतम, जिसका विस्तार श्री महामती जी के धाम हृदय से हुआ है। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है प्रकरण 23 की। इसका आगे का चरण क्या है दीदी? तारतम का जो, ये दिखाए पार के 3 पार के भी पार। अच्छा, इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। श्री महामती जी ने तो यह स्पष्ट कह दिया कि मैंने तो इस वाणी का एक शब्द भी नहीं कहा है। प्रकाश हिंदुस्तानी की फिर से बता रहे चौपाई इसी बात के लिए कि मेरी बुधे लुगा ना निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। ऐसी स्थिति में यह सोचना भी हास्यास्पद है कि कोई अन्य यानी श्री महामती जी की तरह युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करेगा। ब्रह्म मुनियों को दीदार करने तथा उसमें डूबकर मार्फत की अवस्था में पहुंचने की शोभा तो है, किंतु उनके द्वारा सागर श्रृंगार जैसा ग्रंथ अवतरित नहीं हो सकता। यद्यपि चर्चनी ग्रंथों की तरह अनुभूति के आधार पर थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है, किंतु सागर श्रृंगार ग्रंथ के समानांतर ग्रंथ अवतरित करने का प्रश्न ही नहीं है। फिर से वर्णन हो रहा है, चरणों का अभी वर्णन हुआ, अब मुखारबिंद का भी हुआ, अब मुखारबिंद का आगे वर्णन होने जा रहा है
कि गौर गाल सुंदर हरवटी, फेर फेर देखो मुख लाल। अरस कर दिल मोमिन, माहे बैठे नूर जमाल। मैं अपने प्राण वल्लभ की लालिमा भरे मुखार बिंद के गोरे गोरे गालों तथा सुंदर ठुड्डी को बारंबार देख रही हूं। अब अक्षरातीत आत्माओं के धाम हृदय में अपनी शोभा सहित आकर विराजमान हो गए हैं। अब अक्षरातीत आत्माओं के धाम हृदय में अपनी शोभा सहित आकर विराजमान हो गए हैं। अरस कर दिल मोमिन, माहे बैठे नूर जमाल। क्यों कहूं सागर चातुरी, कई सुख अलेखे उत्पन्न। कई पैदा होत एक सागरे, नए नए सुख नौतन। धामधनी के मुखार बिंद में विराजमान इलम, उसको कह दिया चातुरी, चतुराई के सागर की शोभा का वर्णन कैसे करूं। इस सागर से अनेक प्रकार के अवर्णनीय सुख प्रकट होते हैं। धामधनी के एक सागर से भी कई नए नए सागर प्रकट हो जाते हैं, जिनमें नए ही प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो चतुराई का वर्णन हो रहा है यहाँ पे कि उनके मुख की जो मुख पे सागर चतुराई का नजर आता है। परम धाम के सागरों को 8 भागों में बांटना तो केवल हमारी बुद्धि के लिए ग्राही बनाने हेतु किया गया है। वस्तुतः परम धाम की किसी भी वस्तु को सीमित संख्या के बंधन में नहीं रखा जा सकता। अक्षरातीत की लीला में प्रत्येक वस्तु अनंत का रूप होती है। इस तथ्य को श्रृंगार ग्रंथ की इस चौपाई से सहज ही समझा जा सकता है। कैसे? एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। तो दीदी जो चतुराई की बात कर रही है वो इलम की बात कर रहे हैं कि इलम का सागर। हाँ जी, हाँ जी। क्यों कहूं सागर चतुराई, तो ये इलम का सागर जो वहां भी एक बूंद आई हक दिल से, वो उसी का ही है, उसी का ही है। मधुर सागर का वर्णन। मधु सागर का वर्णन आया। हक मुख सब विध सागर, सुख अलेखे अपार। ए सुख जाने निस्पति, जिन निस दिन एही विचार। श्री राजी के मुखार बिंद में सभी सागर विद्यमान है, जिनमें अनंत अवर्णनीय सुख भरा हुआ है। इस सुख को मात्र वे ब्रह्ममुनि ही जानते हैं, जो दिन रात इन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं। क्या शिक्षा देती है ये वाली बात हमें? दिन रात चिंतन में डूबे रहते हैं। हाँ। सभी सागर मतलब एक मुखार बिंद है, मतलब हम ये नहीं 8 सागरों को अलग अलग ना समझे। राज्य का अगर मुखार बिंद है तो एक मुखार बिंद के 8 सागर की सुख जो है वो विद्यमान है। हम सोचते रहते हैं ये नूर है, ये नीर है, वो कहने मात्र है ताकि हमारी बुद्धि
इसको ग्रह कर सके। वरना एक राज्य का मुखार बिंदी है, चाहे वो एक कोई भी अंग की वर्णन है, उसमें सभी सागरों के सुख विराजमान है। इसका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णनीय है सुख। वो कह रहे हैं ऐसे कई सागर हैं, 8 तो मैंने गिनती हाँ में बता दिए। हाँ, वही वही कह रहे कि ये तो मैंने गिनती बता दी, वरना एक एक सागर के अंदर कई कई सागर हैं, चुपाई बता दी उन्होंने। एक बूंद आई हक दिल से तीन कायम किए थे चार, एक बूंद जब किसी पर इन्होंने देखी स्वरूप साहब को उन्होंने एक बूंद ऐसे। कह दिया, है ना, जब इतने बड़े स्वरूप साहब को उन्होंने कह दिया एक जब बूंद आई। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूरन परमान। सुंदर साथ जी, किसी का दिल हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। अति शोभित मुख सुंदर, ये जो वाहिदत का सुभान। श्री राज जी की वाहिदत की मार्फत एकत्व के परम सत्य के स्वरूप है। श्री राज जी की वाहिदत की मार्फत। नहीं, श्री राजी अलग बोलो, श्री अच्छा राजी वाहिदत की अच्छा, मार्फत। श्री राज जी वाहिदत की मार्फत, श्री राज जी वाहिदत की मार्फत के स्वरूप है ना, यही ना। हाँ जी। उनका सुंदर मुख अनंत शोभा से युक्त है। सभी सागर सुख स्वरूप हैं, इनमें सभी प्रकार के सुख पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहिर दिखावत, इन बातों मोमिन कादर। मैंने धामधनी के स्वरूप में जितने भी अंगों को देखा है, उन सब में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। धामधनी अपने दिल में छिपे हुए गुणों को सागरों के रूप में अंगों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इस रहस्य को जानने का सामर्थ्य मात्र ब्रह्म सृष्टियों में ही है। इश्क दिखावे चढ़ता, सब कलाओं सुखदाए। घट बढ़ अरस में है नहीं, पर इश्के देत दिखाए। श्री राज जी अपने सभी अंगों में इश्क को पल पल रूप वृद्धि रूप में दर्शाते हैं। उनके स्वरूप में विद्यमान सभी कलाएं दिव्यताएं अखंड सुख देने वाली हैं। यद्यपि परम धाम में घटने बढ़ने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन धामधनी लीला रूप में प्रेम की वृद्धि दिखाते हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि प्रेम की लीला में नित्य नवीनता ही आनंद का मूल है। इसीलिए प्रेम की पल पल वृद्धि वाली बात कही जाती है। अन्यथा परम धाम में कोई भी वस्तु ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। कहना सुनना देखना, अरस चीज ना इश्क बिन। जो कछु सुख अखंड, सो सब इसक पूरन। परमधाम की लीला रूप वस्तुएं जिनके विषय में कहा सुना या देखा गया है, सभी अनंत प्रेम से ओतप्रोत हैं। अखंड सुख वाली प्रत्येक वस्तु में पूर्ण प्रेम विद्यमान है। जो कोई अरस जिमिये में पशु या जानवर, सो स्वरूप सारे इसक के, एक जरा ना इश्क बिगर। परमधाम की भूमिका में लीला रूप में जो भी पशु जानवर हैं,
वो सभी इश्क के स्वरूप हैं। वहां का एक कण भी प्रेम के बिना नहीं है। दुनी पंखी बिछोहा ना सहे, वह आगे ही उड़े अरवा। गिरत है आकाश से, होत है पुरजा पुरजा। इस मायावी संसार का एक पक्षी भी प्रेम का वियोग सहन नहीं कर पाता। वह अपने प्रेमास्पद माशूक के वियोग में समय से पहले ही आकाश से गिरकर अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है और शरीर का त्याग कर देता है। अब वो कौन सा पक्षी है? उसमें है बजरीगर यानी कि लव बर्ड्स, चकोर चकोरी या चकवा चकवी ऐसे पक्षी हैं जिन्हें अपने माशूक का वियोग सहन नहीं होता। यद्यपि पक्षी आकाश में उड़ते अवश्य हैं, किंतु यदि वे अपने पंखों से उड़ना बंद कर दें तो पृथ्वी पर किसी कठोर वस्तु से टकराकर उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पूर्वोक्त पक्षियों के जोड़े में से किसी को भी यदि ऐसा आभास हो जाए कि उनका साथी इस संसार में नहीं है, भले ही वो जीवित हो, तो यह बात भी उनको सहन नहीं होती और वो पहले ही अपना प्राण त्याग देता है। चातक का चंद्रमा के प्रति प्रेम संसार में प्रसिद्ध ही है। इस चौपाई के दूसरे चरण का यही भाव है। अब ये बात से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? बोलो स्वर्णा दीदी, सरोज दीदी खोल दो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा सभी सुंदर साथ जी के चरण में प्रणाम जी। इसमें हमें ये शिक्षा मिल रही है, दीदी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कि जैसे इस संसार के पक्षी का जोड़ा का एक भी अगर पक्षी उनका मतलब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। वो अगर नीचे गिर गया है, चाहे वो जिंदा भी है, तब भी वो उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। वो अपने टुकड़े टुकड़े करके गिर जाता है किसी भी मतलब पत्थर से टकराकर। तो इसका भाव यह है कि जैसे पक्षी वियोग नहीं सहन कर सकता, तो हम राज्य के बिना उनका वियोग कैसे सहन कर सकते हैं? हमारा दिल टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता? हम उनके वियोग में क्यों जिंदा है? क्यों हर चीज में हम खुश है और हमें उनका वियोग ही नहीं आ रहा? अब बार बार राज्य स्वामी जी ब्रज की सखियों का हमें उदाहरण देते हैं, बार बार यही कहते हैं कि ब्रज की सखियों को देखो कि वो घर के काम भी करते थे। उस समय तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी और तब भी वो राज्य से अब मैं बांसुरी की आवाज सुनते ही सब काम छोड़ के भाग जाती थी। अब तो तुम्हें सब सुविधाएं भी मिली है और उसके बाद भी तुम कहते हो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम होगा भी तो तब भी हम इधर उधर में टाइम खराब कर देंगे और राज्य की तरफ के लिए कोई टाइम नहीं। तो ये वियोग हम क्यों सहन कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं ये कहते कि हम हर समय राज्य की सेवा में लगे, राज्य की वाणी पढ़े, राज्य के, और अभी राज्य दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, मगर हमने अपने उनको अंदर उतारना है। प्रणाम जी। हाँ जी वसंत भाई, आप भी बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये माया के पक्षी भी जो अपने धनी के विरह में जब
खुद का पति मर जाता है, मतलब उसका प्रियतम मर जाता है, तो आकाश में उड़ता है। श्रवणा दीदी ने अभी बताया कि आकाश में ऊंचे तक जाता है, फिर किसी किसी नक्कर वस्तु को से टकराती है, ऊपर से छोड़ देता है पंख हिलाने का, तो नीचे जमीन पे आके टकरा के वो नक्कर कठिन वस्तु से टकरा के मर जाते, वो अपना जान दे देते हैं। हम क्या करते हैं सुंदर सा जी, चितवनी में बहुत बार हमें धनिक दिखाई देते हैं, धनी को हम मिल के आते हैं, फिर भी हम एक अपना तन अपना माया का काम क्यों नहीं छोड़ते, और धनीमय क्यों नहीं रहते 24 घंटे। अभी स्वर्णा दीदी ने बताया वाणी मंथन नहीं करते हैं, चर्चा नहीं सुनते हैं, क्यों माया के ही काम में पड़े रहते हैं। हमें भी वो अवस्था होनी चाहिए, धनी के लिए भले शरीर ना छोड़े पर अंदर की माया को तो टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ये हमारे में मेरे में कब आएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। राजी ने उदाहरण दे दिए। लव बर्ड रख दिया। आगे भी यही बात कह रहे हैं। ए पंखी प्रीत दुनिया की, होसी अरस के कैसे जानवर, ए नमूना इतना बने, और बताइए क्यों कर। जब इस संसार के पक्षियों में इतना प्रेम है, तो मेरे परम धाम के पशु पक्षी कैसे होंगे। परम धाम के प्रेम का दृष्टांत इस संसार में दिया ही नहीं जा सकता, तो कहकर कैसे बताया जाए। पूर असल जिमी बराबर, और उज्जवल ज्योत प्रकाश, कहूं कम ज्यादा ना देखिए, और ज्योत भरियो अवकाश। परमधाम की धरती सम है, यानी बराबर है, अर्थात ऊंची नीची नहीं है। उनमें धनी के प्रेम का शाश्वत प्रवाह है। चारों ओर उज्जवल ज्योति का प्रकाश फैला है, जो ना तो कहीं पर कम है और ना कहीं पर ज्यादा, बल्कि सर्वत्र समान है। आकाश में चारों ओर नूरी ज्योति फैली हुई है। दीदी, ये धरती बराबर यानी कि सम है, इसको कैसे समझा सकते हैं कि कैसे बराबर है। परम धाम की धरती ऊंची नीची नहीं है, मतलब कहने का भाव क्या है कि जैसे पोखराजी पहाड़ है ना, हाँ, मैं वो ही समझना चाह रही थी। निकलते हैं सुखपाल तख्तरवा तो नीचे बिल्कुल सम हो जाते हैं। वास्तव में हाँ सामने हमें दिखाने के लिए पोखराजी पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, सब कुछ है, दिखता भी है, लेकिन वहां देखा जाए तो सम भी है। आगे परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ा था ना, वो गोल थाल की तरह ऐसा लिखा हाँ हुआ हाँ। है। तो मुझे जहां तक यही लग रहा हम्म है ना, कहीं ऊंची नीची नहीं है, जैसे यहाँ पहाड़ है ऊंचे नीचे, ऐसा नहीं है कुछ भी, टेढ़ी हम्म मेढ़ी कई खड्डे, ऐसा हम्म नहीं है, बिल्कुल बराबर है। हम्म। राजी सब लोगों को बराबर प्रेम करते हैं, हाँ, ये भाव, ये बात तो नहीं भेद में समझिए। कोई ये नहीं इससे ज्यादा कर लो, इससे कम कर लो, इससे ऐसा नहीं। यहाँ हो सकता है, परम धाम में नहीं है ऐसा। पशु पंखी सब में पूरन, दिल चाहा पूरन बन, इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशन। इस भूमिका के यानी परम धाम के पशु पक्षियों में श्री राची का पूर्ण प्रेम लीला कर रहा है। इनके दिल की इच्छा अनुसार वनों में भी पूर्ण प्रेम ओतप्रोत हो रहा है। इस प्रकार प्रेम के रस में भीने हुए ये पशु पक्षी हमेशा धाम धनी की ही चर्चा किया करते हैं। वनों में जिस प्रकार सखियों के दिल की इच्छा अनुसार रंग महल का कण कण प्रेम में डूबा हुआ दिखता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों की इच्छा अनुसार सभी वनों के कण कण में अखंड प्रेम क्रीड़ा कर रहा है।
और आशिक वहदत के इन्हों बड़ी पहचान, यही खूब के लोने हक के, मुख मीठी सुनावे बान। ये पशु पक्षी युगल स्वरूप तथा सखियों के आशिक हैं। इन्हें सखियों की बहुत अच्छी पहचान है। ये धाम धनी के बहुत प्यारे खिलौने हैं। ये सबको अपने मुख से प्रेम भरी मीठी मीठी बातें सुनाते रहते हैं। कैसे? और वनों में कैसे प्रेम दिखता है। मुझे ऊपर वाली चौपाई में दिल अटका हुआ है कि कैसे लीला में वनों की बात आएगी। सुंदर साथ बताओ। पशु पंखी सब में पूरन, दिल चाया पूरन बन। इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशन, कि वनों में भी पूर्ण प्रेम ओत प्रोत हो रहा है। जो वहां के वन है ना, कैसे लीला के रूप में बताओ सुंदर साथ जी, और अच्छा लगेगा कि क्या दिल में भाव आता है। हाँ जी बोलो सुंदर साथ जी। हमने कमल चुग जी बोलो। हाँ सुंदर साथ जी, खाली हम सुन रहे हैं तो थोड़ा सा बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा कि वनों में कैसे प्रेम मिलता है, कैसे वनों प्रेम में। मिलता है। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम सुनील दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी। आवाज जा रही है दीदी? हाँ आ गई आ गई। हाँ जी। हाँ, वहाँ पे जो पशु पक्षी भी है वो भी तो राज्य का ही स्वरूप है। वो राज्य हम सब सखियों के लिए पशु पक्षी बन करके रिझाते हैं। और जब रिझाते हैं जैसे खरगोश और हाथी आपस में लड़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इतना छोटा है खरगोश तो हार जाएगा और हाथी बड़ा है तो जीत जाएगा। वो जब धनी की चाह होती है, रूहों की चाह होती है, ये जीत जाए तो वही जीतता है। तो खरगोश की चाह हुई तो खरगोश ही जीत जाता है। तो उसी तरह वो भी धनी को रिझा के अपने जो कलाकारी है उसको दिखा करके धनी को रिझाते हैं। पिया पिया धनी धनी करते हैं, कबूतर नाच करके दिखाते हैं, बंदर जो है नृत्य करते हैं अलग अलग पोशाकें पहन करके। तो वो भी धनी को रिझाने के लिए ही अलग अलग तरह के लीलाएं करते हैं, अलग अलग तरह की कलाकारी करते हैं। और जो यहाँ वहाँ के हिंडोले हैं, सभी जो वन हैं, नदियां हैं, वो भी तो धनी का ही स्वरूप है। धनी हम सब सखियों के लिए अनेक रूप धारण करके कि ताकि मेरी रूहें किसी किसी तरह वो खुश रहे, आनंद रहे। तो जब हम झीलना करते हैं तो जमुना जी का जो जल है, तो वो जब चाहना होती है कि हम उसमें स्नान करें, झीलना करें धनी के साथ, सखियों के साथ, तो वो बहने लगती है। जब हमारी इच्छा होती है, धनी की इच्छा होती है, धनी का ये प्रेम ही है। धनी को प्रेम ही, वो भी जमुना जी भी प्रेम जो आत्म स्वरूप है वहां पे, तो वो भी प्रेम करने के लिए वो फिर जैसा चाह होता है वो फिर से जम जाती है। तो उस पे सब सखियां धनी के साथ लीला करती हैं। तो यही कि वो भी धनी का ही स्वरूप है। तो धनी को ही रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए उसी प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं और उससे रिझाते रहते हैं। पशु पक्षी हो या वहां की जो भी सामग्री है वो तो सब सच्चिदानंदमय है, पिया का ही अंग है। प्रणाम जी, जितना याद था उतना हमको नहीं समझ में आ रहा था, आप नहीं लोग नहीं बता। ठीक है प्रणाम जी। हाँ एक मिनट, जयश्री बहन को खोलती हूँ। वनों की बात बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज आवाज कट रही है जयश्री बहन, शोर बहुत होता है। नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, नेटवर्क अच्छा हाँ नहीं हाँ आता बोलो बोलो, तो अभी ठीक आ रही, बोलो एक बारी बोलो। बस जो ये सब ज्योति दीदी ने बताए वही बताना चाहती थी कि हमारे धनी सब एक रूप हो जाते हैं। पशु पंखी जो वनों है सब में, एक एक पत्ते में, एक एक पत्ते की रग रग में मेरे धनी बसे है। तो सब में प्रेम है तो वो प्रेम से वो प्रोत कर देते। धनी ही हमारा प्रेम का सागर है। तो वो सब पशु पंखी
सब सखिया खुशखुशाली, सबको राज्य प्रेम में ओतप्रोत कर देते हैं। शांति दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। सुनीता जी, मुझे तो वनों की भी खूबसूरती बड़ी बस अच्छी लग वनों रही का है। सुनने का दिल कर रहा वनों था। की जैसे अपन यहाँ पर तो पेड़ जो होते हैं ना उबड़ खाबड़ होते हैं, हम उसकी छत के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, पर परम धाम में जो 7 वन हैं उनकी जो छतें हैं, पहली भूमि दूसरी भूमि, उस पर दौड़ लगा सकते हो आप, और बिल्कुल भी वो आपको पत्ते भी चुभेंगे नहीं, ऐसे लगेगा जैसे कि आप कोमल कोमल घास के ऊपर चल रहे हो। ऐसे ही आप किसी भी वन में चले जाओ, ताड़ वन में चले जाओ या बड़ो वन में चले जाओ या इधर वट पीपल की चौकी में चले जाओ, आप सब जगह आप वनों के ऊपर बिल्कुल स्मूथली चल सकते हो, क्योंकि वो भी चेतन है, वो भी अपनी रूहों को खुश करने के लिए बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाते हैं कि इनको पर चलो, दौड़ो, खेलो, कुछ भी करो। जैसे वो जो लाल और हरा वृक्ष हैं, उनकी भी कितनी सुंदर ऊपर शोभा बताई है कि आप ऊपर चढ़ जाओ सीढ़ियों से और वहां खड़े होकर के पूरी लीला देखो। ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ना कोई संभव थोड़ी है, लेकिन वहां के पेड़ भी बड़े चेतन है, इसलिए वो इतने खूबसूरत लगते हैं। तो वनों की एक चीज ना, मुझे बहुत पहले जब भी मैं ये दिखा करती थी, चर्चनी सुनती थी, और उसके बाद एक बार मैं रात को भी ऐसी कई बार देखती रहती थी रिवाइंड करके, तो ना मैं वो वाले बड़ो वन वाला है ना, लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, जिसमें क्या होता है कि चौक है नीचे बने हुए ना, और उसमें पशु पक्षी हैं, और जब आप नीचे हिंडोले पे बैठना होता है, नीचे आ जाता है हिंडोला, आप बैठ गए, आप ऊपर हो गए, तो पशु पक्षी ना ऊपर देख देख के हंसा करते हैं रूहों को। तो वो सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत सुंदर लगा था। ऐसा लगा था नीचे खूब सारे मोर, व्हाइट मोर जो है ना, वो नाच रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसे वनों की भी शोभा मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर थी। हाँ जी, अनु दीदी भी बोले। आपको प्रणाम कौन सी जी। लीला याद आ रही है वनों की? वनों में हम वैसे तो सब जगह राज्य ही अपने रूप से हम सखियों को रिझाते हैं। ये तो हमें यहाँ पर आके पता चला ना, हमें वहां तो कुछ पता नहीं था ऐसी बातें। पर वनों में हम जैसे पंछियों के ऊपर बैठकर सवारी करके इधर उधर आपस हवा में घूमते हैं। पशुओं से हम नीचे वनों में जाते हैं तो रेस लगाते हैं आपस में। मेरे मन में तो यही भाव आ रहे थे। बाकी हाँ सुंदर जी। साथ आया, बहुत अच्छा। प्रणाम हाँ जी। हाँ, नरेश जी भी बोलते हैं। प्रणाम जी। वैसे जो एक वनों की जहाँ तक बात है, जैसे अभी चांद कमल दीदी ने भी बता दिया कि भाई जो मेन हमारे मतलब पशु पंखी सब में पूरन दिल चाहे पूरन मन, इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशन, कि पशु पंखियों में भी जैसे रूहों के दिल में भी हर वक्त राज्य को रिझाने के लिए पूरा प्रेम भरा हुआ। हालांकि वो प्रेम दिया राज्य का ही है, राज्य ही सबको अपनी सुबह जैसे नजरों से अमृत रस पिलाते हैं। तो पशु पंखियों में भी इस तरह से पूर्ण प्रेम भरा हुआ है, वो भी हर वक्त इसी चाह में रहते हैं कि कैसे हम धनी को रिझाएं। इसी तरह ये लाल चबूतरे के सामने जो बड़े वन में अखाड़ों में जो पशु पंखियों की लीला होती है, उसमें भी दोनों चीजें, पशु पंखी अपनी तरफ से रिझाते हैं, और जो रूहों के दिल में इच्छा होती है, जैसे कहते हैं ना खरगोश एक जवेर का हाथी फील पाए, कैसे हाथी के साथ लड़ाई करता है और रूहें चाहती हैं कि खरगोश जीत जाए जबकि हाथी ज्यादा बलवान होता है। तो उस तरह की भी लीला करके पशु पक्षी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको भी होता है कि हमें राज्यों सखियों को रिझाना, क्योंकि उनके दिल में भी पूर्ण प्रेम भरा हुआ है, जैसे सखियों के दिल में पूर्ण प्रेम भरा हुआ है हर एक वर्ण में। और दूसरा, जैसे पश्चिम की चौगान में भी हम देखते हैं कि भाई कैसे असंख्य पशु पक्षी हर प्रकार की जाति के सब किस तरह से हाथी और घोड़े की लड़ाइयों में पूरा का पूरा अपना प्रेम दिखाते हैं। कैसे राज्य भी घोड़े पे सवार होते हैं और फिर सखियां हाथियों पे, और फिर दूसरी बारी फिर सखियां घोड़े पे और राज्य हाथी पे, और पकड़े नहीं जाते हैं, सब अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं, 12,000 दिशाओं में राज्य पकड़ पाते हैं, हर एक के पीछे राज्य में। तो इन जिमी पशु पंखियां जिक्र करे रोशन। इस तरह इस परम धाम की जमीन के जो पशु पक्षी भी है, वो भी हर वक्त धाम धनी की प्रेम में डूबे रहते हैं, और उनका
जिक्र ही करते रहते हैं और जहां से निकलते हैं अपनी अपनी भाषा में जाते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, कोई पीयू पीयू सब तरह से हर तरह के शब्द बोल के, चाहे वो बंदर है चाहे कोई कोई भी पशु पक्षी है, छोटे बड़े, हर वक्त अपनी भाषा में पिया को रिझाते हैं। या वनों की नहरों में जब हम जाते हैं तो तब भी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमारे राज्य सखियां आएंगी, जहाँ पे निवास स्थान बताया गया पशु पक्षियों का वनों की नहरों का। उस तरह से वो वहां पे हर वक्त इसी इंतजार में रहते हैं कि कब धनी और रूहों के सुखपाल यहाँ पे उतरेंगे और हम रिझाए। उनमें भी पूर्ण अति पूर्ण प्रेम भरा हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मनीषा अगर कुछ कहना चाह रही है फिर दीदी आप क्वेश्चन ले लेना। जी मनीषा आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे बात ये ध्यान आ रही थी कि जब सखियां रंग महल से और वनों की डालियों पे से आके कुंज निकुंज वन में आती हैं तो डालियां सीधी हो जाती हैं और उनके लिए रास्ता तैयार कर देती हैं। हाँ, मुझे बस तो वही सुनना वन था। पशु पक्षियों की लीलाएं तो हम सुनते रहते हैं, वन हाँ दीदी कैसे मुझे प्रेम यही से ध्यान आ रहा रिझाते था हैं। बहुत देर हाँ से, फिर मैंने देखा कि किसी ने बोला नहीं है, चलो मैं बोल देती हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। वनों का ही सुनने का दिल हो रहा था। पशु पक्षियों की लीलाएं तो सुनते हैं ना कि वन मेघ, हम क्या ना कहते हैं। एक बूंद का वर्णन पूछते हैं, सुंदर सा सागरों का वर्णन करते हैं। हाँ मतलब जैसे होता है ना कि वन वाली लीला दिल में आ रही थी। पशु पंखी तो बहुत बार वर्णन सुन चुके हैं ना कि वन वही कैसे तो रिझाते होंगे, वनों में कैसे प्रेम होता। मेन वो वाला पॉइंट था कि वही उसको तो क्लियर मैंने कहा, करें। हम पूछते तो बूंद का वर्णन है, ये सागर का वर्णन करते हैं सब। सही बात है। नील भैया। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। वनों की बात आती है तो धनी हम धनी के साथ और धनी हमारे साथ वही लीला करते हैं। हम धनी को रिझाते हैं, धनी हमें रिझाते हैं। तो केल पुल से 5वीं भूमि से ऊपर से हम जब जाते हैं तो वहां से केल जो वन है वहां 5वीं भूमिका है, वहां से होकर हम फिर जो 7 वन आगे आए हैं उस पे भी उतर सकते हैं। वहां से सीधा दक्षिण की ओर बट पीपल की चौकी, वहां से होकर फूलबाग, नूरबाग और पूरा परमधाम घूमकर लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन मधुवन है, वहां से ताड़ वन से होकर हम पुखराज भी जा सकते हैं और पुखराज पर भी लीला कर हम वापस वहीं पर से 10वीं भूमि आकाशी में भी आ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरे यदि हम सरवत सागर से भी चले ना तो वनों से वो वन इतनी हमारी हेल्प करेंगे कि दौड़ते हुए वनों की छतों पे पहुंच के हम सीधा रंग महल के आगे उतर सकते हैं। इतना प्रेम करते हैं वो वन भी कि इतना प्रेम में हमारी वृद्धि बढ़ाते हैं। हाँ जी सुदर्शन दीदी आप बोलो, फिर उसके बाद किरण दीदी क्वेश्चन लेंगे। प्रणाम जी। वनों का मैं कह रही थी भी वनों में जो फल फ्रूट लगे हुए हैं उनको हाँ तोड़ भी लेते हैं तो फिर भी वहीं के वहीं वो लगे हुए दिखते ये हैं वाली आपको। बात। सबसे मैंने यही बोलना था और जैसे इन्होंने बोल दिया, बहुत सबसे बढ़िया यही। वनों में जो झूले डले होते हैं, 4 ताली के झूले डले हैं, हम एक दूसरे को ताली मार मार के जोर जोर से हंसते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं सखियां। तो ये वनों में का ही आनंद है। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलो किरण दीदी क्वेश्चन लो। सुनीता हाँ जी। दीदी, अरे सुनीता दीदी कुछ कह रही थी तो बोलो ना सुनीता दीदी आप कोई बात बोलो। नहीं, अगर प्रश्न नहीं है तो चलेगा। हाँ कोई बात नहीं। सुनीता दीदी आप कहाँ हो? अभी रेज हैंड किया था आपने। हाँ बोलो ना, आप अच्छे वर्णन कर दो वनों का। शौर्या भी है हमारे साथ। 1 मिनट, शौर्या नए सुंदर साथ है। सुनीता दीदी आप 1 सेकंड रुको। शौर्या आप खोलो। प्रणाम जी। अच्छा आज शौर्या के नाम से आई हो, तुम्हारा नेट फिर खराब है आज। हाँ सही नहीं आ रही तुम्हारी आवाज ना, बंद कर रही हूँ मैं। ठीक है सुनीता दीदी आप बोलो। हाँ जी। वो कह रहे हैं इस चौपाई में कि जिस प्रकार सखियों के दिल की इच्छा अनुसार रंग माहौल का कण कण प्रेम में डूबा हुआ दिखाई देता है,
स्वामी जी भवार्थ में बता रहे हैं, उसी प्रकार पशु पक्षियों की इच्छा अनुसार सभी वनों के कण कण में अखंड प्रेम क्रीड़ा कर रहा है। तो जिस तरह से रूहें चाहती हैं कि रंग महल में जो भी एक, चाहे वो थंब हो, महल हो, है ना, मेहराबे हो, या वो है गिलम हो, चाहे चंद्रमा हो, कुछ भी हो, उसमें हर गिलम में भी जैसे इश्क भरा हुआ है, वो भी इश्कमयी है, चंद्रमा भी इश्कमयी है, थंब, महल, गलियां सब इश्कमयी है, मेहराबे भी इश्कमयी है। तो उसी प्रकार से पशु पक्षियों का रंग महल क्या है? वो उनके वन है जहाँ पे वो निवास करते हैं। तो वहां पे वो जैसी इच्छा चाहते हैं, धनी उनको वैसे ही स्वरूप होके उस वनों में, जैसे रंग महल में हम पिया के साथ सुख लेती हैं, तो वैसे ही पशु पक्षी भी उस जो उनका रंग महल है, मतलब जहाँ वो रहते हैं, चाहे वन की नहरें हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं, बड़ो वन, मधुबन, महावन, तो वहां पिया उसी स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं और उसी स्वरूप में पूरा सुख लेते हैं। और चाहे आप देखिए, एक टहनी पकड़ के भी आप एक पत्ती के ऊपर भी बैठ जाइए ना, तो एक पत्ती को पकड़ के भी आप पूरे परम धाम की सैर कर सकते हो। और जो लाल हरा वृक्ष है और बीच में जो 2 मंदिर की रौस आती है, जो मेहराबी द्वार बनते हैं उसमें, तो वो मेहराबी द्वार भी क्या है, वो फूलों की टहनियों के ही तो बनते हैं, वनों के ही तो बनते हैं, कि मेरे पिया जी आ रहे हैं, मेरी सखियां आ रही है, तो अभिनंदन करने के लिए वेलकम, फूल बारिश करते वेलकम हैं। गेट, हाँ, हाँ। तो वेलकम गेट भी तो वो बनी तो बनाते हैं, क्योंकि वो भी तो आत्म स्वरूप है ना। तो कि पिया जी यहाँ पे चरण कमल रख रहे हैं, मेरी रूहें आ रही हैं, इधर उधर से नदियां जो चल रही हैं वो भी उछलती हैं, उछाले सिजदा मारती, करती है, बच्चों से घास भी सिजदा करती है, सिजदा फूल भी करती है। सिजदा और करती लाल है। हरा वृक्ष भी बोलते हैं हम चितवन में, वो हमें पहचानता है, प्रणाम करता है झुक के। तो हम्म, ये सारे वन भी तो आशिक बन के और हमें माशूक बना के, राज्य को माशूक बना के रिझाते हैं। यही है वनों की आशिकी। बहुत बहुत अच्छा। अब थोड़ा मजा आ गया थोड़ा। ठीक है, चुपड़ी किरण आती जी। है ना वो, कि हाँ जी। जिसमें धरती पे चरण रखते हैं जब राजी, जो हाँ पीछे हमने पढ़ी है, हाँ तो जी, कैसे धरती भी सिजदा कोमल, धरती करते भी हैं, कहती है कि और कोमल हो जाओ, मैं कैसे रिझाने लग जाती है, मैं भी उतनी कोमल हो जाऊं कि कोमल मेरे हो दिल जाओ, में उस पे पड़े। बिल्कुल, है ना। अब आ गया, अब अच्छे से वनों का हो गया वर्णन। चलो किरण दीदी, अब क्वेश्चन ले लो, थोड़े से 10 5 मिनट बज है। गए, देख लो, हाँ बस 5 दो बज तीन गए। ले लो, 2-3 ले लो, 5:10 तक चलाते हैं हम क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, हमारे चांद कमल चुग ने पूछा था, काढ़ो और कड़ी में क्या अंतर है? काढ़ो और कड़ा सुंदर साथ बताएंगे, इन्होंने पूछा था, बीच में क्लियर नहीं है, आप बताइए। अच्छा, सुंदर साथ जी, काढ़ो काढ़ो और और कड़ा, कड़ी दोनों की शोभा में क्या अंतर है? पहुंची, कड़ा और कड़ी 2 है ना, हाँ ये कड़ा और कड़ी में क्या अंतर है? हम पहले भी कर चुके हैं वैसे। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम दीदी बताएंगे। दीदी मेरे हिसाब से तो जो काढ़ा होता है उसमें ऐंठन होती है कई तरह की और घुमावदार होता है, और जो कड़ी होती है वो पतली सी होती है, सिंपल एक वो होती है तार की बनी हुई। जैसे एक नहीं कड़ा मतलब एंठन वाला है जरूर, लेकिन जी, जैसे सरदार लोग की कड़ा बड़ा मोटा थोड़ा होता है, ऐसा होता है और लेकिन मोटा कड़ी होता जो है। है वो एक छोटी चूड़ी की तरह कड़ी हाँ जी, है, पतली कड़े का होती है। रूप ही, लेकिन उसका छोटा रूप हाँ है ना। जी, वो पतली होती है बिल्कुल एक तार। क्या क्लियर? ठीक है दीदी, हाँ नेक्स्ट ले लो। महामती जी वर्णन कर रहे हैं, तो अपनी कहती में हार गई, क्यों हार गई वर्णन करते हुए? किसका वर्णन करते हुए हार जाती है? मेरे पास प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, टाइम कोई नहीं, कोई बात नहीं छोटे दीदी। छोटे हैं वैसे, बहुत हाँ छोटे हाँ छोटे, हाँ जी, हाँ अगर जी, उत्तर दें तो हाँ 2 मिनट जल्दी के जल्दी ही। दे दो। चांद कमल जी आप बताओ। हाँ जी, वो वहां की कोई सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं अगर शब्दों में उसे ना बताऊं तो सुंदर साथ समझा नहीं सकती उनको। तो इसीलिए कहती कि मैं हार गई, कि मेरे पास उन्हें बताने के लिए शब्द नहीं है, और शब्दों में अगर मैं ना लाऊं तो सुंदर साथ को समझ नहीं आएगा, मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं हार गई इसमें। बिल्कुल ठीक। ज्योति का वर्णन कर रही है ना, नगों में से ज्योति आकाश भर है, कहते क्या करूं वर्णन, कैसे करूं इसका, इतनी ज्यादा अधिक ज्योति है तो उसका वर्णन नहीं हो सकता, है ना। जल का राख होना क्या है? जल कर राख जल का होना, राख होना, सुषमा आप बोलो।
प्रणाम जी। नाम जी आवाज आ रही? आगे आगे। जल का राखना कि मतलब कि अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना, अपने आप को पूरा कर देना, किसको? अपने अस्तित्व हाँ, को अपने समाप्त अस्तित्व को समाप्त कर देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, वैसे इसका उत्तर दे दिया उन्होंने। महामती जी को वर्णन करने में क्या कठिनाई है? अक्षातीत की शोभा, मतलब शोभा को किसकी उपमा दी गई, किसे उन्होंने, लेकिन वो भी कहते नहीं लगती। किसकी शोभा, अक्षातीत की शोभा का वर्णन करे तो किसके साथ उपमा दी गई? और वो भी कहते मेरे लिए ऐसा लगता है कि वो नहीं है, मैं नहीं दे सकती उससे भी। दी भी है और नहीं भी दी। कहते इससे मेरे नहीं, मतलब की जो शोभा इच्छा श्रृंगार पूरी का हो रही। वर्णन, इनके हाँ? अंगों और शोभा श्रृंगार का वर्णन राजी महाराज का, वो सागर से उसकी हाँ, सागर से, सागर से मेन है उपमा दी। सागर से, है ना? हाँ। राजी ने श्यामा जी को किस ग्रंथों में मशहूर कहा है और क्यों कहा है? पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र। महेश्वर तंत्र और कुरान और में भी कहा है, कुरान में हाँ भी। जी, हाँ जी, हमारी कुरान वाणी में, में मेन कुरान में भी है, महेश्वर तंत्र में है और पुराण संहिता कुरान में। संहिता किरंतन में भी है ना? हाँ जी, आशिक किरंतन नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छा, वाणी दूसरे में तो है ही ग्रंथों नहीं। में। हाँ हाँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, एक मिनट आप ना अनम्यूट करो। एक मिनट आप खोलो। मेरा अनम्यूट हो गया। हाँ हाँ। महामती जी ने किसके ज्ञान का आधार लिया और कौन वर्णन कर सकता है उसका? जो वर्णन किया तो किसके ज्ञान से आधार लिया उन्होंने, महामती जी ने? हाँ जी कुसुम दीदी आप बोलो। दीदी उन्होंने जो महामती जी ने जो वर्णन किया वो राज्य के आवेश स्वरूप से किया है, और जो और कोई जो भी उनको ही महामती का खिताब मिला है, और जो भी कोई वर्णन करता है वाणी के जो चौपाइयां उनको पढ़ के उनकी व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन उनका डायरेक्ट वर्णन नहीं कर सकता। वो सिर्फ महामती ही कर सकती है, क्योंकि उनके और हृदय एक में और आधार, एक किसी का और का भी आधार लिया उन्होंने? हाँ जी राज आपका दीदी। बिल्कुल सही उत्तर है, 100%। हाँ एक जी चीज प्रणाम में और जी। थी। हाँ जी उन्होंने रूह अल्लाह यानी जो रूह अल्लाह ने दिया ना इल्म, उसका आधार हाँ दिया, जी, उसके बिल्कुल आधार पे बिल्कुल। उन्होंने वर्णन किया है। प्रणाम जी। देवचंद्र जी की, हाँ देवचंद्र जी। देवचंद्र आगे है कि तारतम का तारतम क्या है? सुंदर सा जी, तारतम का तारतम क्या है? ये भाई अच्छे भी से बताइए, बताओ सुंदर साथ जी। हाँ जी नीरू आप आओ। तारतम का तारतम क्या है? जो हाँ चार ग्रंथ हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, उन्हें तारतम का तारतम कहा गया है। वो महाराज जी महामती जी के हृदय से उसका वर्णन हुआ है ना, चार ग्रंथ जो हाँ जी, पन्ना हाँ में। जी, बिल्कुल 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 ठीक है। तारतम का तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पहिए दिखाए पार के, तीन पार के भी पार, है ना? आठों सागरों में बांटना है, क्या बांटना चाहिए? आठों सागरों में उन्होंने बांटा है, क्यों बांटा? यहाँ की बुद्धि ये वर्णन जो है, राज्य का वर्णन जो है, मुखारबिंद का हो जो भी, आठों सागरों में क्यों बांटा? हाँ जी वर्षा बोलो। राज्य के मुखारबिंद को ना 8 सागरों में बांटा गया है। वैसे तो उनका एक में ही सारे पूर्ण है, लेकिन वो हमारी बुद्धि में समाहित हो जाए इसलिए बांटा गया है, क्योंकि एक बूंद आई है और एक बूंद ने सारे हर चीज सब जो है वो कर दिया, अखंड कर दिया। अब बुद्धि आई एक। बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बहुत ही, बिल्कुल। एक बूंद आई हाथ दी से, तीन कायम किए थे से, ठीक है ना? बहुत से। अब की कौन से पक्षी है
ऐसे कौन से पक्षियों के नाम है जो अपने माशूक का वियोग सहन नहीं करते? तो हमें तो शिक्षा मिल ही रही, बहुत सी शिक्षा का वर्णन किया सबने। कौन से पक्षियों का नाम दिया गया? लव बर्ड, चकवा, चकवी, चकोर, चांद और घातक जो है चंद्रमा को। चातक। चातक है ना? हाँ, चातक और चातक। चलिए, मैंने टाइम के अंदर ही सब कुछ कर लिया है ना। हाँ जी दीदी। प्रेम की लीला में हमारे आनंद का मूल क्या है? प्रेम की लीला हो रही है, उसमें आनंद का मूल क्या है? आनंद का मूल, ज्योति दीदी आपका रेज हैंड हुआ है। प्रणाम जी, सुंदर सा जी, प्रणाम जी। आनंद का मूल तो हमारे राज्य ही है ना, राज्य से ही सब कुछ होता है। राज्य के हुकुम, राज्य के आदेश से जो हम यहाँ पर बैठे बैठे चितवन और जो वाणी, हमारी जो वाणी है, ये भी जो हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर आनंद प्रकट होता है। तो हमारे आनंद का मूल राज्य से आवाज जी, इतना ही। अब आप लोग बताइए। प्रणाम ये जी। भी ठीक है, बिल्कुल। थोड़ी सी और भी इसको और थोड़ा विस्तार दे दीजिए। नहीं, सही है आपका, गलत नहीं है। ज्योति जी, आप तो सागर हो, सागर की तरह बोलते हो। सुनीता दीदी आप दे दो। कोई भी लीला हो या कोई भी पशु पक्षियों की लीला हो या वनों की लीला हो, उसमें मूल स्रोत तो राज्य का दिल ही होता है, राज्य का प्रेम ही होता है। क्योंकि राज्य का प्रेम ही तो सब रूपों में लीला कर रहा है, 25 पक्षों में, वनों में, मैंने कहा सागरों में। प्रेम की लीला हो रही है, प्रेम तो है ही, प्रेम की लीला तो हो ही रही है, उसमें हमें आनंद आता है। उसका वास्तव में मूल एक चीज इसमें छुपाई में बोली थी। प्रेम नीलम तो है दीदी। ही, प्रेम तो चौपाई में पर्टिकुलर। अच्छा, नीलम दीदी आप खोलो। हाँ हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ अनंत श्यामा महारानी से नहीं है, श्यामा महारानी का मैं ये बोलना चाह रही थी। अनंत का किरण स्वरूप। दीदी आप क्या सुनना चाह रहे हो वो भी आप बता दो। मैं जो लीला होती है उसमें नित्य नवीनता दिखाई देती है। हर लगता है नित्य नवीन, नई लीला, नया स्वरूप, नया शोभा बढ़ती 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 दिखती, नित्य नवीनता दिखाई देती। वो है हमारा आनंद का मूल। अच्छा, प्रेम की लीला हो गई। हाँ वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था कि भाई कैसी लीला होती है वो। मैंने कहा प्रेम के मूल में, प्रेम की लीला में आनंद का मूल क्या है? ये बड़ी अच्छा। प्यारी छपाई आई थी, जिसने ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा। उसमें नित्य नूतन लीला होती है, नित्य नवीनता ही नवीनता दिखाई देती है। ठीक है, बाकी तो है ही, राज्य मूल तो है ही। बिल्कुल। प्रेम की लीला कौन करेगा? राज्य में नित्य नवीनता दिखाई देती है, नित्य सौंदर्य दिखाई देता है, नित्य प्रेम तो है ही है। ऐसे लगता है नौतन नौतन, हर चीज नौतन, हर अंग देखो उसको लगेगा ये नौतन देखा हमने। हम वाणी पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा, ये तो हमने पढ़े पाठ पढ़ चुके इतनी बार पढ़ा, लेकिन फिर भी लग रहा नहीं नहीं नहीं, इसमें नया सुख मिल रहा है, नया सुख मिल रहा है, नया सुख मिल रहा है। तो हमें नित्य नवीन 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 नवीनता दिखाई देती। ये आनंद का मूल हमें यहाँ जीव मुझे को तो आज मर्यादा। सुनीता दीदी आपकी बात इतनी दिल में वही घूमे जा रही है कि है ना, पशु पक्षियों का रंग महल उनका वन है। बहुत ही प्यारा लगा। अलग सा लगा, अच्छा सा। मीनू दी ये बैठक रोज लगती है आपकी? हाँ जी रोज हो रही है 4 से 5। अब टाइमिंग का तो बहुत लेट डाला आपने, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 3:30 बजे डाला मैंने, 4:30 वैसे फोन उठाया तब देखा मैंने। नहीं, हम तो रोज लेट डालते हैं नीलम दीदी, मैसेज में बस 10 मिनट पहले इसलिए डालती हूँ कि सबको लिंक मिल जाए। बाई चांस ढूंढना पड़ता है ना ऊपर नीचे करके। 4 बजे हाँ जी, 4 बजे स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये आप इसी पे आपका जूम जो है हाँ ये। बिल्कुल नीलम दीदी, आपने ही चौपाई दोहरानी है, आपका खुला हुआ है। एक सेकेंड हम मेरा है, मुझे मिली नहीं चुपाई कहाँ है। रुको रुको, मैं चौपाई आपके सामने रखूंगी। नहीं, कल से करा लेना। कोई बात नहीं, और भी सखी बोल सकती है। ये वाला अपन ने आगे वाली चौपाई भी कर दी थी ना सुनीता दीदी, और आशिक वायदत के इन्हू बड़ी पहचान 86 है ना, 86 करी थी ना। ये वाली बात भी कल करेंगे कि धामधनी की उनको हमारी पहचान है। मैंने तो आज आप कल वाला मैंने सुना, वो सारा रिवीजन करा दोपहर को बैठ के, पर मैं चेक करती रही कि लिंक कुछ आएगा दोबारा,
मैसेज तो मैं दोबारा बैठूंगी बैठक में, आज मैंने फिर देखा तो मैं लेट हो गई बहुत। ओहो, नहीं नहीं, आप मुझे पर्सनल नंबर दो, मैं आपको पर्सनल लिंक भेज दूंगी। ओके ठीक है, आप ये चुपई दोहराओ। नीलम दीदी चुपई बोलनी है, बोलो। के इन होम बड़ी पहचान, यही खूबी खिलौनों हक के मुख मीठे सुनावे बान। और आसिक वाहिदत के इन्हों बड़ी पहचान, यही खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे बान, मुख मीठी सुनावे बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आपके सद्गुरु मुताबिक महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।